हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। उठ गए हैं? तो इस तरह हम 2024 के मार्च महीने में हम आ चुके हैं। करीब करीब 3 महीने तक प्रभु ने हमें संभाला। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु के विश्वास योग्यता के लिए प्रभु की स्तुति हो। यहोवा की करुणा सदा की है, हर रोज वे नई होती रहती हैं। इसीलिए हम प्रभु में आनंदित रहें, मगन रहें। अगला शुक्रवार जो है गुड फ्राइडे है, प्रभु के क्रूस की मृत्यु को, क्रूस के बलिदान को देने का दिन। साधारणतः कई कलीसियाएं दुख के इन दिनों का आचरण करते हैं। खासकर प्रभु के क्रूस के 7 वचनों का मनन लगभग सभी कलीसियाएं करती हैं। तो फिर क्यों ना हम भी इन दिनों में इन 7 वचनों पर मनन करें। इसमें काफी गहराई है। प्रभु ने कई बातें कही और सभी जीवन की रोटी हैं। लेकिन प्रभु जब क्रूस पर थे, उनके वे अंतिम वचन हमारे जीवन के लिए वे काफी आवश्यक हैं। इसीलिए अगर प्रभु की मर्जी हुई, आज से 29 तारीख तक हम प्रभु के 7 वचनों पर एक एक कर मनन करेंगे, ठीक है? और 29 तारीख को गुड फ्राइडे के दिन हम पूरी तरह प्रभु के क्रूस पर मनन करेंगे। और आज से हर दिन हम एक एक वचन पर मनन करेंगे। आइए प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, आपके बलिदान को जो आपने हमारे लिए दिया हम नहीं भुला सकते। प्रभु, इस तरह साल में कम से कम एक बार क्रूस पर मनन करने के लिए, अधिक गहराई से मनन करने के लिए, प्रभु आपके प्रेम की गहराई को फिर से जगाने, इन वचनों के सामने अपने आप को एक बार फिर से जांच परख कर अपने को ठीक करने का जो अनुग्रह दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। क्या यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु पर आप मनन कर रहे हैं? रेगुलर चर्च जा रहे हैं? इन दिनों में विशेषकर आप प्रभु यीशु के क्रूस की मृत्यु के बारे में सुन रहे होंगे। पूरे साल भर ही हम सुनते हैं, लेकिन इस खास अवसर पर दोबारा से क्रूस पर मनन करना आशीष की बात है। यीशु मसीह हमें बचाने के लिए अपने स्वर्ग राज्य को छोड़कर इस भूमि पर एक इंसान होकर जन्म लेते हैं। स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर हमारे बीच आए प्रभु के प्रति हमें हमेशा धन्यवादी रहना है। अगर प्रभु यीशु मनुष्य का रूप लेकर संसार नहीं आए होते तो मनुष्य जाति के उद्धार का कोई मार्ग नहीं होता। प्रभु यीशु केवल कुछ लोगों को चंगा करने या चमत्कार करने नहीं आए। पाप के बंधनों में जकड़े हुए नरक के मार्ग पर चलने वाले हमको अपने लहू से छुड़ाकर अपने स्वर्ग राज्य का वारिस बनाने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस की मृत्यु को सहा। 30 साल तक प्रभु का जीवन अज्ञात रहा। 30 साल की उम्र में जब प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उन पर उतरता है और एक स्वर्गीय वाणी सुनाई देती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और उसी समय से खोए हुओं को मार्ग दिखाने की अपनी सेवा को, शैतान के चंगुल में फंसे लोगों को छुटकारा देने की अपनी सेवा को, पाप के बंधनों में जकड़े लोगों को छुड़ाने की अपनी सेवा को, बीमारी में, तकलीफों में, परेशानियों में पड़े हुए लोगों को छुटकारा देने की, बचाने की सेवा को यीशु शुरू करते हैं। यीशु मनुष्यों को शांति देने स्वर्ग राज्य के बारे में बताने आए। प्रभु यीशु उक्त समय पर संसार के पापों को उठा ले जाने वाले मेमने के रूप में संसार में आते हैं। जब हम कैलवरी के क्रूस की उनकी मृत्यु को समझ पाएंगे, सच्चाई और पवित्रता से उनकी आराधना करने पाएंगे। प्रभु यीशु 3.5 साल तक सेवकाई करते हैं, आश्चर्य कर्म करते हैं, वचन से सिखाते हैं। 12 चेलों के समूह को चुनकर उन्हें अपने साथ रहकर सीखने का अवसर देते हैं।
फिर उस रात जब वे पकड़वाए गए उससे पहले रोटी लेकर तोड़ते हैं, कहते हैं यह तुम्हारे लिए तोड़ा गया मेरा शरीर है। फिर उन्होंने कटोरा लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है जो तुम्हारे लिए बहाया गया। जब कभी इसमें से पियो तो मुझे स्मरण किया करो। आज रात मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा, वे उसे मारेंगे, प्रताड़ित करेंगे, क्रूस पर चढ़ाएंगे। मैं मरकर तीसरे दिन जी उठूंगा। उन्होंने शिष्यों को पहले ही बता दिया था, लेकिन शिष्य इस बात को समझ नहीं पाए। और जैसा यीशु ने कहा, गेत्सेमने के बगीचे में यहूदा इस्करियोती 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु को बेच देता है। जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे, उन्हें बंदी बनाया गया और कैफा के पास वे उन्हें लेकर जाते हैं। उनके पास से पिलातुस के पास, पिलातुस से हेरोदेस के पास, हेरोदेस के पास से दोबारा पिलातुस के पास, और रातों ही रात उन्हें सजा दी गई। इनमें मैं कोई दोष नहीं पाता, पिलातुस कहता है। फिर भी यीशु को उनके हाथों में सौंपते हैं, वे कोड़े मारते हैं। यह सब कुछ होता है। बाइबल में इस घटना को हम देखते हैं। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, चारों सुसमाचारों में यह घटना है। पढ़िए, आपको समझ आएगा। लगभग 150 किलो भार के क्रूस को यीशु के कांधों पर रखकर उन्हें शहर के बाहर लाया जाता है। उसके बाद उन्हें क्रूस पर लेटाकर उनके हाथों में पैरों में खीलें ठोकी जाती हैं। उनका पूरा लहू बहने लगता है। उसके पहले 30 कोड़े उन्हें मारे गए। पूरे शरीर पर घाव, सर पे कांटों का मुकुट। अनेक लोग जिन्होंने यीशु को 2 कीलों पर क्रूस पर टंगे देखा, उनका मजाक उड़ा रहे थे, ठट्ठों में उड़ा रहे थे। अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो अपने आप को बचाएं और हमें भी बचाएं। दोनों में से एक चोर यीशु को इस प्रकार चुनौती भी देता है। कितना अपमान, निंदा यीशु अपने ऊपर लेते हैं। हमारी भरपाई यीशु क्रूस पर करते हैं। यह सब हमें दोबारा याद करने की जरूरत है। इतने दर्द के बीच, अपमान के बीच, प्रभु यीशु पूरे संसार के गुनाहों के बोझ को लेकर क्रूस पर टंगे हुए थे। समय लगभग सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक का था जब वे क्रूस पर लटके हुए थे। उन अंतिम पलों में, उन अंतिम 6 घंटों में वे 7 अमूल्य वचनों को कहते हैं जो काफी श्रेष्ठ हैं। एक शब्द तक बोलना काफी कठिन था, क्योंकि काफी दर्द में वे थे। 2 कीलों के सहारे वे क्रूस से लटक रहे थे। बात करने के लिए अपनी सांसों को नियंत्रित करना था, जो काफी कठिन था। साधारणतः क्रूस पर चढ़ाए गए लोग दर्द की वजह से कराहते थे, चिल्लाते थे, अनाप शनाप कहते थे, क्योंकि दर्द असहनीय होता था। इतने अधिक दर्द को मेरे प्रभु ने, मेरे यीशु ने मेरे लिए सहा था। जिस दिन मुझे यह समझ आया, मैंने अपने आप को प्रभु यीशु को समर्पित किया। यह कहानी नहीं, हकीकत है। यीशु हमारे पापों की वजह से क्रूस पर थे। हमारे लिए उन्होंने दर्द सहा। जिन मनुष्यों के लिए उन्होंने क्रूस को सहा, वे ही मनुष्य उन्हें हंसी में उड़ा रहे थे। सचमुच, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है तो फिर नीचे क्यों नहीं उतर आता? एक तरफ उनके शरीर के घाव उन्हें दर्द दे रहे थे और दूसरी तरफ ये लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। इन सब के बीच पहला वचन जो प्रभु यीशु कहते हैं, लूका 23 उसका 34, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इन्हें क्षमा करें पिता, ये क्या कर रहे हैं, नहीं जानते, इसलिए आप इन्हें क्षमा करें, क्षमा करें। आज भी वे पिता के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए, जो बार बार उनकी अवहेलना करते हैं, जो बार बार उनके प्रेम का तिरस्कार करते हैं, जो बार बार उनके नाम को शर्मिंदा करते रहते हैं, जो बार बार उन्हें हंसी में उड़ाते हैं, उनके लिए, हमारे लिए वे पिता से विनती कर रहे हैं। पिता, वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें क्षमा करें, क्षमा करें। प्रभु हमें क्रूस से सिखा रहे हैं क्षमा करना। जिस प्रकार उन्होंने हमें क्षमा किया है,
हमें भी हमारे विरोधियों को क्षमा करना है। जिन्होंने हमें दर्द दिया, अपमान दिया, परेशान किया, दुख दिया, उन्हें क्षमा करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन दया दिखाने, प्रेम दिखाने, क्षमा करने प्रभु यीशु इस संसार में आए, इसीलिए हमें भी करना है। पिता, ये क्या कर रहे हैं इन्हें नहीं पता, इसीलिए आप उन्हें क्षमा करें। पहला वचन यीशु कहते हैं। क्रूस के वचनों में पहला पाठ जो प्रभु हमें सिखाते हैं, क्षमा करना हमें सीखना है। प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाएं। जब शिष्य पूछते हैं, प्रभु ने प्रार्थना करने के एक तरीके को सिखाया, जानते हैं ना? मत्ती की इंजील और उसका 6वां अध्याय, 6वें अध्याय की केवल 12वीं आयत पर हम अपने ध्यान को लाएंगे। देखिए वहां क्या लिखा है। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। इसी बात को लूका रचित सुसमाचार 11:4 में थोड़ी अलग तरह से कहा गया है। देखिए लूका रचित सुसमाचार 11:4, और हमारे अपराधों को क्षमा करें क्योंकि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हम दूसरों को क्षमा कर रहे हैं, इसलिए आप भी क्षमा करें। जब क्षमा करेंगे तब क्षमा किए जाएंगे। कई बार हम प्रभु के पास जाकर प्रभु हमें क्षमा करें कहते हैं, लेकिन जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है, जिन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है, जिन्होंने हमें दुख दिया है, दर्द दिया है, उन्हें हम सहन नहीं करते, क्षमा नहीं करते। जब हम क्षमा करेंगे, प्रभु हमें क्षमा करेंगे। क्षमा करो तो क्षमा किए जाओगे, बाइबल कहता है। यीशु ने सिखाया है, इस संसार में शांति से रहना है तो क्षमा करना सीखना होगा। आपके पास में बहुत कुछ है, लेकिन क्षमा करने का मन नहीं तो शांति नहीं मिल पाएगी। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, अगर आप उन्हें क्षमा नहीं कर पा रहे तो वह आपके लिए ही बुरा है। जितना अधिक हम हमारे विरोधियों के बारे में सोचेंगे, उतना अधिक हम परेशान होंगे। अगर सांसारिक लोगों के अनुसार ही हम भी आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, खून के बदले खून करने लगें, तो फिर क्यों कर हम स्वर्गीय परमेश्वर की संतान कहला पाएंगे, उनके राज्य के भागी हो पाएंगे? प्रभु के विश्वासी कैसे कहला पाएंगे? हम जो कि परमेश्वर की संतान है, प्रभु यीशु के प्रेम को जाहिर करना है। क्षमा करें ताकि क्षमा किए जाएं। एक काफी गहरी सच्चाई को प्रभु ने एक छोटे से वाक्य में खत्म कर दिया। क्षमा करना सीखो तो क्षमा किए जाओगे। हो सकता है आपने इस पर कई संदेशों को सुना होगा, लेकिन दोबारा से पवित्र आत्मा हमें यह याद दिला रहे हैं। क्या आपके जीवन में आज भी कोई ऐसा है जिसे आपने क्षमा नहीं किया? हो सकता है वो आपके पति हो, पत्नी हो, या फिर जिन्होंने आपके साथ बुरा किया हो, या कोई ऐसा हो सकता है जिन पर आपने विश्वास किया और उन्होंने आपको धोखा दिया हो। जिस दिन आप यह प्रार्थना कर पाएंगे, प्रभु इन्हें क्षमा करें क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, आप आशीष पाएंगे और उन्हें भी आप उद्धार के मार्ग में ला पाएंगे। इस तमाम घटना के दौरान वहां पर एक रोमी कमांडर मौजूद था। यीशु को सताने वाले जो सैनिक थे, उनका सेनापति, शायद उसने यीशु की प्रार्थना को सुना। क्रूस के उस दृश्य को उसने देखा। पिता, मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूं। जब यीशु ने प्रार्थना किया, यह क्या कहता है जानते हैं? यह परमेश्वर का पुत्र है। अगर प्रभु के करीब रहना चाहते हैं तो हमारे अंदर क्षमा भाव होना चाहिए। क्षमा करो ताकि तुम क्षमा किए जाओ। परमेश्वर पिता, मुझे क्षमा करना सिखाएं। क्यों ना हम प्रभु के सामने ऐसी प्रार्थना करें। प्रार्थना। पवित्र पिता परमेश्वर, क्रूस पर लटकते हुए जो पहली प्रार्थना आपने हमें सिखाई है, आपका पहला वचन, इसका पालन हम हमारे जीवनों में करने पाएं।
उन तमाम लोगों को जिन्होंने हमें दुख दिया है, दर्द दिया है, परेशान किया है, हमें सताया है, धोखा दिया है, विश्वासघात किया है, उन तमाम को हम क्षमा करने पाएं। प्रभु होने दें कि हमारे जो तमाम गुनाह हम आपके विरुद्ध करते हैं, जाने अनजाने में जो दुख हम आपको देते हैं, उनका अंगीकार कर आपसे क्षमा प्राप्त कर आपके आगमन के लिए तैयार रखने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।